कर भी नहीं। अच्छा चलो ए चुप है। चलिए चैप्टर नंबर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। सबसे पहले इसमें आप पढ़ेंगे कि शॉर्ट रन क्या होता है। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे टेक्नोलॉजी क्या रहती है, कांस्टेंट, यानी कि आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है, जितनी एम्प्लॉयमेंट होती है, या आप कह सकते हैं कि जितनी एम्प्लॉयमेंट होती है उतना क्या होता है, आउटपुट होता है। इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, 1 to 1 रिलेशनशिप। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आता है एडीएन एएस अप्रोच। अगर ये टॉपिक आएगा तो 6 मार्क्स में आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले एडी को एक्सप्लेन करना है, जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था उसमें एडी की डेफिनेशन देनी है। एडी क्या होती है, जितना सारे सेक्टर्स मिलके क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम इतना खर्चा करेंगे इकोनॉमी में। एएस क्या होता है, जितना प्रोड्यूसर सोच रहे हैं कि एक साल में हम इतना क्या करेंगे, प्रोडक्शन प्लान करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ एडी एएस के इक्वल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये हमने इसका डायग्राम बनाया। वाई दैट मीन्स एएस, एडी थोड़ा ऊपर से बनता है, जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दैट विल बी योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो गया। इसका मतलब जितना प्रोड्यूसर सोच रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए, ये क्या है, प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस, ये क्या है आपका एएस, एंड हाउस होल्ड्स विश टू बाय, ये क्या है आपका एडी। ना तो आपका स्टॉक बचेगा ना स्टॉक की कमी पड़ेगी, तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? अब मेन जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, जो रिसेंटली सैंपल पेपर्स में आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि इफ एएस इज ग्रेटर देन एडी और एडी इज ग्रेटर देन एएस, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। कल हमने चैप्टर में पढ़ा था कि 3 असम्पशंस होते हैं। सबसे पहला ये शॉर्ट रन, दूसरा क्या होता है 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, और थर्ड हमने क्या पढ़ा था, एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। क्योंकि कीन्स क्या कहते हैं, हम ऐसी इकोनॉमी में डील कर रहे हैं जहां पे क्या है, एक्सेस कैपेसिटी, तो अपने आप को एडजस्ट कौन करेगा, एएस। अब देखो कैसे होगा, सपोज एएस ज्यादा है एडी से, तो एएस क्या है, प्लांट प्रोडक्शन, जितना प्रोड्यूसर सोच रहे हैं कि हम साल में इतना प्रोडक्शन करेंगे, और एडी क्या है, जितना सोचा जा रहा है कि इतना हमने खरीदना है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा और उतने की डिमांड नहीं है तो कुछ स्टॉक बचा रह जाएगा, वो बिक नहीं पाएगा, सोल्ड नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक प्रोडक्शन कम होके किसके इक्वल ना आ जाए, एडी के। यानी कि अपने आप को एडजस्ट कौन कर रहा है, एएस कर रहा है अपने आप को एडजस्ट। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आ जाओ, अगर एडी एएस से ज़्यादा है तो एडी मतलब क्या है, डिजायर्ड स्टॉक, एएस मतलब क्या है, प्लान प्रोडक्शन। तो अगर स्टॉक की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो जितना पड़ा हुआ होगा माल वो सारा क्या हो जाएगा, सोल्ड आउट हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, और प्रोडक्शन करेगा। तो और प्रोडक्शन तब तक करेगा जब तक एएस एडी के इक्वल ना हो जाए। दैट मीन्स अपने आप को एडजस्ट कौन करेगा, एएस एडजस्ट करेगा, ना कि एडी। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि रिसेंट पहले ये आती थी अप्रोच, बट आजकल जो है सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चंस आने लग गए। तो ये क्लियर हो गया, समझ आ गया, ठीक। नेक्स्ट इज एस एंड आई अप्रोच। टेबल आपकी वही रहेगी, बार बार अलग अलग टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है। हमने वाई सी आई एडी तो पहले ही निकाल रखा था, हम एस और फाइंड आउट कर लेंगे। एस कैसे फाइंड आउट होता है बेटा, वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है, तो वाई में से सी को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एस। जहां दोनों एस और आई इक्वल हो जाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम इनकम कितनी है या जीडीपी कितना है, 400। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, पहले आपने एस बताना है। एस क्या होता है, एस इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग्स क्या है, पॉजिटिव होती चली जाती हैं। आई की बात करें तो आई यहाँ पे कौन सा होता है, ऑटोनॉमस। ठीक है, जो क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा बेटा, जहाँ आई किसके इक्वल हो जाएगा, एस के। फिर आपने ये टेबल बना दी, ये डायग्राम बनाया जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद जो मेन आती है वो यहाँ पे ये डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस आती हैं कि अगर एस आई से ज़्यादा है या आई एस से ज़्यादा है तो क्या चेंजेस होंगे इकोनॉमी में। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ए एस किसके इक्वल होता है, वाई के, विच इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। तो दैट मीन्स एस का रिलेशन किसके साथ है, ए एस के साथ है। ए डी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, तो आई का रिलेशन किसके साथ है, ए डी के साथ है। तो एस का मतलब क्या होता है, जितने से हमारा खर्चा कम हो रहा है। आई का मतलब क्या होता है, जितने से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ये लाइन अगर नहीं भी लर्न होती तो एस को आप लिख दो ए एस
और आई को लिख दो एडी। नाउ व्हाट इज एएस? प्लान्ड आउटपुट, जितना प्रोडक्शन करने की सोच रहे हैं, और एडी क्या है? जितना वो खरीदने की सोच रहे हैं सारे सेक्टर्स मिलके। तो अगर प्लान प्रोडक्शन ज़्यादा है बट उतनी रिक्वायरमेंट इकोनॉमी में नहीं है तो कुछ स्टॉक क्या है? बचा रह जाएगा। तो आगे प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन को कम कर देगा। प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम भी कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो सेविंग्स भी कम हो जाएंगी, और तब तक जब तक एस आई के इक्वल ना आ जाए। दैट मीन्स अपने आप को एडजस्ट कौन करेगा? एस, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ए एस। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू दिस पॉइंट, इफ आई इज ग्रेटर देन एस, then I is a part of AD and S is a part of AS. What is AD? Desired stock. What is AS? Planned output. अगर आपका स्टॉक डिजायर्ड स्टॉक ज़्यादा है बट इतना प्रोडक्शन नहीं है तो कुछ स्टॉक क्या होगा? एग्जिस्टिंग स्टॉक, जितना भी ये सारा माल बिक जाएगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? और प्रोडक्शन करेगा, और प्रोडक्शन करेगा तो और इनकम होगी और सेविंग्स होंगी, तब तक जब तक एस आई के इक्वल ना हो जाए। दैट मीन्स अपने आप को एडजस्ट कौन कर रहा है? S, because it is a part of AS. Is that clear? दोनों क्लियर हो गए हैं? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल के से। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। दैट मीन्स कि मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करी गई है तो उससे इनकम में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज इन्वेस्टमेंट multiplier. Other formulas are K is equals to 1 upon 1 minus MPC. That means MPC के साथ कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। जैसे जैसे MPC बढ़ेगा K की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। उसके बाद MPS के साथ कैसा रिलेशनशिप है? सॉरी, इनडायरेक्ट। ठीक है, वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर की बात करते हैं। जब ये क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, हो सकता है कि ये डायरेक्ट लिखने के लिए आ जाए कि एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर, या फिर आपको अमाउंट दी जाएगी कि आपको इस अमाउंट से एक्सप्लेन करना है कि इतने करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है, इतना एमपीसी है, और उसको आपको समझाना है। तो एजम्पशन क्या होती है? जो एक पर्सन का खर्चा होता है वो दूसरे पर्सन की क्या होती है? इनकम। ठीक है, आप लोग का खर्चा आप फी पे करते हो, वो मेरी क्या है? इनकम। ठीक है, तो अब समझेंगे कि सपोज इकोनॉमी में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है और एमपीसी क्या है? 0.5। एमपीसी 0.5 का मतलब क्या है? कि जितनी भी इनकम होगी उसका 50% क्या हो जाएगा? कंजम्पशन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी 50% क्या हो जाएगी? सेविंग्स हो जाएगी। तो पहले राउंड में इन्वेस्टमेंट हुई 100 करोड़ की, उतनी इनकम जनरेट हुई, कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 50 करोड़, सेविंग्स कितनी हो जाएंगी? 50। अब एक पर्सन का कंजम्पशन दूसरे की क्या है? इनकम। अगेन उसका 50% कंजम्पशन होगा, 50% सेविंग्स होगा। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा ये जानने के लिए हमने फॉर्मूला पुट करा है। K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। 1 अपॉन 1 माइनस 0.5, 1 अपॉन 0.5, आंसर कितना आ गया? 2। दैट मीन्स जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है वो कितने टाइम्स कन्वर्ट होगी? 2 टाइम्स। तो K का फॉर्मूला लगाया चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, 2 इज इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन 100, चेंज इन y 200। यानी कि जब तक ये चेंज इन y का टोटल 200 नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, सपोज करो अब यहाँ पे 100 की जगह कितना हो जाता? 500, और एमपीसी कितना हो जाता? 0.6। तो दैट मीन्स 60% क्या हो जाता? कंजम्पशन। यहाँ 500 होता, यहाँ 500 होता, सी कितना हो जाता? 300। ठीक है, बाकी 200 क्या हो जाती? सेविंग्स। अब ये 300 यहाँ पे क्या हो जाता? दूसरे पर्सन की इनकम हो जाती। फिर से इसका 60% कितना हो जाता? 180। 120 क्या हो जाता? सेविंग। तो ये प्रोसेस चलता रहता। तो हम यहाँ पे क्या करते? 0.5 की जगह क्या लिख देते? 0.6। यहाँ आ जाता 0.4। ये कितना आ जाता? ऊपर 10 अपॉन 2.5, यहाँ पे रख देते 2.5, और ये आ जाता आपका 500। तो कितना आ जाता? बोलो। 1250। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जो भी आपको क्वेश्चन आएगा आपने इसी टेबल में पुट करना है, और फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ रहा है इसमें एमसीक्यू, कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन होंगे और आपको फाइंड आउट करना होगा।
ठीक है। अब उसके बाद लास्ट जो है कि अगर इन्वेस्टमेंट करने से इनकम बढ़ती है तो वो कौन सा एक्शन है मल्टीप्लायर का, फॉरवर्ड। अगर इन्वेस्टमेंट करने से इनकम घट रही है तो वो कैसा एक्शन है, बैकवर्ड। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जितनी भी सेविंग्स होती हैं, जितनी भी इनकम होती है, जो भी एडी होता है, जो भी एएस होता है, वो सब क्या होता है, एक्स एन टी। एक्स एन टी मीन्स प्लान्ड, एक्स पोस्ट मतलब एक्चुअल, और मैक्रो में क्या चलता है, हर चीज प्लान ना कि एक्चुअल। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि अगर एस और आई की बात करी जाएगी तो वो क्या होने चाहिए, एक्स एन टी। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म।